गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैं आप लोग को पढ़ा रहा था 12th क्लास का। क्या पढ़ा रहा था भाई? बायोलॉजी पढ़ा रहा था। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन मतलब होता है परागण। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ भाई? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है भाई? आपका परागण। क्या है ये? परागण। तो समझिएगा सबसे पहले परागण क्या है। ठीक है, तो परागण क्या है समझने के लिए सबसे पहले एक फ्लावर बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? एक फ्लावर। फ्लावर मतलब क्या बना देते हैं? पुष्प बनाते हैं। क्लियर हुआ? ये जो पुष्प का ये पूरे अपने पास क्या बन गया भाई? अपना पास एक संरचना बन गया। क्लियर हुआ? तो ये कहता है कि परागण मतलब परागण ये कहता है कि एक परिपक्व पुष्प के, क्या कहता है भाई? एक परिपक्व पुष्प के पराग कोश से, किससे? पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का गिरना परागण कहलाता है। क्लियर हुआ? ये देखिएगा, एक परिपक्व क्या है? पुष्प है। इस परिपक्व पुष्प के ये पराग कोश से जैसी परिपक्व होता है परागकण निकलता है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना या अदर पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर क्या होना भाई? आपका गिरना। क्लियर है? जब अदर पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है तब भी इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं भाई? अपन परागण कहते हैं। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनिएगा, इसका थ्योरी कैसे लिखना है। एक परिपक्व पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना, या दोनों क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों क्रिया को परागण कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? कुछ नहीं है। डायग्राम को देखिएगा। ये एक प्रकार के क्या है? परिपक्व पुष्प है, मतलब एक प्रकार के क्या हुआ? ये फ्लावर है। ठीक, ये फ्लावर का ये वाला भाग क्या कहलाता है भाई? आपका पराग कोश कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर में क्या रहता है? पराग कण रहता है। क्या रहता है भाई? आपका पराग कण। तो पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना, वो क्रिया क्या कहलाता है? आपका परागण कहलाता है। क्लियर हुआ? ये जैसे ये परागण होता है, ये परागण जनरली कितने प्रकार का होता है भी? आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार के। तो इसका मैं चार्ट बना दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये जो परागण होगा ये कितने प्रकार का होगा भी? आपका 2 प्रकार के होगा। एक तो होता है आपका स्वयं परागण और दूसरा होगा आपका पर परागण होता है। क्लियर हुआ? कितना होगा भाई? आपका 2 होगा। एक होगा आपका स्वयं परागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका एक चार्ट देखिएगा। अपन क्या देख रहे थे भाई? परागण। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पॉलिनेशन होता है ये जनरली कितने प्रकार के होता है भाई? आपका 2 प्रकार के होगा। इसका मैं चार्ट बना दे रहा हूं, फिर चार्ट के बाद थ्योरी पढ़ा दूंगा। पहला होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है आपका स्वयं परागण होगा। क्या होगा भाई? आपका स्वयं परागण होगा। क्लियर हुआ? दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है भाई? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है पर परागण होता है। क्या होता है भाई? आपका पर परागण होता है। ये जो स्वयं परागण होगा ये 2 प्रकार के होगा। कितना प्रकार के होगा भाई? 2 प्रकार के। पहला होता है आपका ऑटोगेमी होता है और दूसरा होता है आपका जेंटेनोगेमी होता है। क्या होगा भाई? आपका जेंटेनोगेमी होगा। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से जो पर परागण होगा ये 2 प्रकार के होगा। क्लियर है?
पहला होता है आपका आलोगेमी होगा और दूसरा होगा आपका जीनोगेमी होगा। क्लियर हुआ? ये पर परागण में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? ये क्या हुआ आपका चार्ट हुआ। मतलब पहला देखते हैं परागण। परागण कहता है कि एक परिपक्व पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ये परागण कितने प्रकार के होगा? दो प्रकार के होगा। पहला होगा स्वयं परागण और दूसरा होगा आपका पर। क्या देख रहे थे भाई? स्वयं परागण और क्या देख रहे थे? पर परागण। तो पहला देखिएगा, ये जो पॉलिनेशन होगा ये दो प्रकार के होगा। पहला होगा आपका स्वयं परागण होगा और दूसरा क्या होगा भी आपका पर परागण होगा। तो पहला देखते हैं अपन जो स्वयं परागण होता है। कौन सा परागण होता है भी आपका? स्वयं परागण होगा। ये स्वयं परागण में दो प्रकार के होगा। पहला होगा आपका ऑटोगेमी, दूसरा होगा आपका जेंटेनोगेमी होगा। क्लियर हुआ? पहला कौन होगा? ऑटोगेमी, दूसरा कौन होगा भी आपका? जेंटेनोगेमी। इसका क्रॉस पॉलिनेशन भी दो होगा, एलोगेमी और जीनोगेमी होगा। सेल्फ पॉलिनेशन की क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है और क्रॉस पॉलिनेशन के सेल्फ पॉलिनेशन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन। क्या देखते हैं भाई? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है आपका स्वयं परागण। देखते हैं क्या देखते हैं भी आपका? स्वयं परागण। तो इधर देखिएगा स्वयं परागण पहले। इधर देखिएगा स्वयं परागण। सबसे पहले देखते हैं कि ये अपने पास क्या है? एक प्लांट है। कौन सा प्लांट है? तो आपको पता होना चाहिए, ये मक्का का प्लांट है। मान लीजिएगा किसका प्लांट है भाई? मक्का। एक तो भुट्टा यहाँ पास है। क्लियर हुआ? इसका ऐसे क्या होता है भी आपका? फ्लावर निकला रहता है। क्लियर हुआ? एक तो यहाँ पास है। क्लियर हुआ? ठीक, यहाँ पास अपने पास कितना फ्लावर दिख रहा है अभी? अपने पास दो फ्लावर दिख रहा है। क्लियर हुआ? तो इधर देखिएगा, कहता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्वयं परागण कहता है एक परिपक्व, क्या भी आपका? एक परिपक्व पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना ऑटोगेमी, जबकि उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कण का गिरना जेंटेनोगेमी कहलाता है। इस दोनों क्रिया को स्वयं परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों क्रिया को स्वयं परागण कहते हैं। इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा भाई। एक जैसे कि देखिएगा, एक परिपक्व क्या है भाई? आपके पास पुष्प है। इस पुष्प के क्या कहता है भाई? इस पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना क्या कहलाया? वो ऑटोगेमी कहलाया। जबकि भाई यहां से पोलन निकला और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरा, तो पहला कंडीशन क्या कहलाया? इसका ऑटोगेमी कहलाया। क्या कहलाया? ये ऑटोगेमी। जबकि उसी जाति के उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरा, तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? हमारा जेंटेनोगेमी कहलाता है। जैसे कि देखिएगा, एक परिपक्व पुष्प है। क्या है भाई आपका? एक परिपक्व पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर इसी पुष्प के
के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना क्या कहलाया, ये ऑटोगेमी कहलाया। जबकि उसी जाति के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना ये क्या कहलाता है भाई, आपका जेंटेनोगेमी कहलाता है। इन दोनों क्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, मतलब स्वयं परागण कहते हैं। लिखा है एक परिपक्व पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर गिरना क्या कहलाया, ऑटोगेमी। जबकि उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का गिरना जेंटेनोगेमी कहलाता है। इस दोनों क्रिया को स्वयं परागण कहते हैं। स्वयं परागण की क्रिया के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? जैसे कि भाई बहन का शादी, कौन सा परागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? अब जो इसकी एडाप्टेशन होती है, क्या होती है इसकी एडाप्टेशन? एडाप्टेशन मतलब होते हैं अनुकूलताएं। कि अनुकूलताएं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, तो पहला देखते हैं इसका जो एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मतलब क्या होता है भाई, इसकी अनुकूलताएं। किसकी अनुकूलताएं? तो सेल्फ पॉलिनेशन की अनुकूलता। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा इसमें होता है आपका होमोगेमी कहलाता है। पहला क्या होगा भाई, आपका होमोगेमी कहलाएगा। होमोगेमी मतलब ये होता है कि ये जो होमोगेमी, पहला देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का क्या होगा भाई, आपका एडाप्टेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या लेते हैं भाई, आपका एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मतलब होता है अनुकूलताएं। इसका मतलब क्या होता है, अनुकूलताएं। तो पहला देखते हैं आपका होमोगेमी। इसके अनुकूलता में पहला क्या होना चाहिए, होमोगेमी। होमोगेमी मतलब होता है कि किसी पुष्प के, जैसे कि क्या है भाई आपका ये पुष्प है, क्लियर है, ये जो पुष्प होगा इसका ये जो मेल होगा, मेल मतलब नर, और इसका क्या होगा आपका मादा, इन दोनों का परिपक्वन, परिपक्वन मतलब मैच्योरेशन क्या होना चाहिए, एक साथ होगा। तभी कौन सी क्रिया होगी, आपका सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होगी। अगर मेल पहले डेवलपमेंट हो गया, फीमेल बाद में होगा, या मादा पहले हो गया, फीमेल नर बाद में होगा, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी। तो होमोगेमी कहता है कि किसी भी पुष्प के नर का और मादा का जो परिपक्वन होगा वो एक साथ होना चाहिए, तभी क्या होता है, स्वयं परागण की क्रिया होती है। तो वो कहलाता है होमोगेमी। क्या कहता है भाई, किसी पुष्प के मादा और नर का जनन अंग एक साथ परिपक्व होना चाहिए। एक साथ क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, तभी यह क्रिया जनन क्रिया में भाग लेता है, जनन क्रिया में भाग लेता है। इसे ही क्या कहते हैं भाई, अपन होमोगेमी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको भाई, होमोगेमी। क्लियर हुआ? मतलब कहता है कि किसी पुष्प के नर और मादा का क्या होता है, जो जनन भाग होगा वो दोनों एक साथ परिपक्व होगा, तभी स्वयं परागण की क्रिया में क्या करेगा, वो भाग लेगा। अगर अलग अलग परिपक्वन हुआ तो वो क्रिया में भाग नहीं लेगा, वो हरकोगेमी हो जाएगा यार। क्लियर है? यहाँ पास क्या होगा भाई, आपका होमोगेमी। दूसरा इसका एडाप्टेशन कहलाता है क्लैस्ट्रोगेमी। अब दूसरा देखिएगा क्लैस्ट्रोगेमी। दूसरा कौन सा होगा भाई आपका, पहला होमोगेमी हुआ, दूसरा होता है आपका क्लैस्ट्रोगेमी। सेकंड क्या होगा आपका, क्लैस्ट्रोगेमस या क्लैस्ट्रोगेमस बोलते हैं या गेमी बोलते हैं। क्लैस्ट्रोगेमस मतलब ये होता है कि किसी भी जो पुष्प होता है इसकी जो परागण की क्रिया होती है वो बंद प्रकार के होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई, क्लैस्ट्रोगेमस। मतलब किसी पुष्प में क्या कहता है भाई, किसी पुष्प में परागण की क्रिया बंद प्रकार के होता है,
बंद प्रकार का होता है तो उसे क्लैस्ट्रोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लैस्ट्रोगेमी। मतलब किसी पुष्प में जो परागण की क्रिया होती है वो बंद प्रकार का होगा। जैसे कि मान लीजिए पुष्प है, इस पुष्प में क्या होता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाया अभी आपका फीमेल कहलाया, ये कहलाया आपका मेल, और अंदर ही अंदर ये कहाँ कर है वो निषेचन की क्रिया में भाग रहा है, हमको पता नहीं चल रहा, तब वो क्रिया क्या कहलाता है? क्लैस्ट्रोगेमी कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे मूंगफली मतलब जमीन के अंदर हो रहा है, क्लियर हुआ, तभी सीड का क्या हो रहा है भाई? फॉर्मेशन हो रहा है। खट्टी बूटी क्या होगा भाई आपका? खट्टी बूटी। ये सभी कौन सी क्रिया होता है भाई आपका? सेल्फ पॉलिनेशन में क्लैस्ट्रोगेमी होता है। अगला जो बताने जा रहे हैं वो है आपका एडाप्टेशन का। अब इसका देखते हैं एडाप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भाई इसकी कुछ बेनिफिट है और कुछ इसकी क्या है? हानि भी है। जैसे कि देखिएगा ये जो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होती है, ये इसमें शुद्धता बनी होती है। क्या होता है भाई? पहला इसकी शुद्धता क्या होती है? शुद्धता बनी होती है। बनी होती है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? कोई भी पौधा अशुद्ध पैदा नहीं होगा, मतलब वो पैदा कैसा होगा? शुद्ध पौधा होगा। ठीक है। दूसरा इसमें हमेशा ये पौधा क्या रहता है? बौना रहता है। तीसरा इस पौधे में क्या होता है? अलग से नए जाति का निर्माण नहीं होता, नए जाति का निर्माण नहीं होता। क्लियर है? इसमें अलग से कोई और जाति का निर्माण नहीं होता। चौथा कहता है इसका जो उपज होगा वो कम होता है। उपज क्या होगा? कम होगा। और उपज तो कम हुआ लेकिन वो कैसा रहेगा? वो शुद्ध रहेगा। और कैसा रहेगा? बौना। और अलग से नए जाति का निर्माण नहीं होगा। इसका जो पुष्प होता है वो छोटा होता है। पुष्प क्या होगा भाई आपका? छोटा होगा। और पुष्प छोटा होने के साथ साथ इसका जो पुष्प होगा रंगहीन और गंधहीन होता है। मतलब इसके पुष्प में कोई रंग और गंधहीन नहीं होता। इसके पुष्प में कोई भी इंसेक्ट आकर्षित नहीं होता। क्या होता भाई? इंसेक्ट आकर्षित नहीं होता। इस प्रकार से क्या होती है? इसकी अनुकूलताएं होती है। क्लियर हुआ? ये कहलाता है आपका स्वयं परागण होती है। क्लियर हुआ? अब कहता है भाई अब कहता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें क्या होता है भाई आपका? इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हवा, पानी, ठीक है, मतलब मानव शरीर, इंसेक्ट, इन सभी की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। क्लियर हुआ? अब अगला देखते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन। देखते हैं क्या देखते हैं भाई अपन? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है पर परागण की क्रिया। देखते हैं क्या देखते हैं भाई? पर परागण की क्रिया। ये देखिएगा ये क्या कहलाता है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है पर परागण की क्रिया होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर परागण है क्या चीज। इधर देखिएगा इधर देखिएगा ये मान लीजिएगा टमाटर का पुष्प है, ये भी क्या है? टमाटर का पुष्प है। और ये मान लीजिएगा बैगन का पुष्प है। क्लियर है? देखिए तीन प्रकार के पुष्प दिख रहे हैं आपने को। मतलब ये टमाटर का पौधा अलग है, ये भी टमाटर का पौधा क्या होगा? अलग है। और बैगन का पौधा क्या है भी आपका? अलग है। कहता है ये क्रॉस पॉलिनेशन का एक परिपक्व पुष्प के पराग कोश से, किससे भाई? पराग कोश से पराग कण निकल कर, किसे? पराग कण निकल कर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना। कहाँ गिर रहा है भाई आपका? वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना क्या कहलाया भाई आपका? ये आलोगेमी कहलाया। क्या कहलाया? आलोगेमी। जबकि दूसरे जाति के पुष्प पे जाके वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना ये कहलाता है आपका जीनोगेमी कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीनोगेमी। इधर ध्यान से सुनिएगा।
एक परिपक्व पुष्प के, किससे कहा था आपका, एक परिपक्व पुष्प के वर्तिका, एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे जाति के या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है, तो उसे आलोगेमी, जबकि दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण गिरता है, तो उसे जीनोगैमी कहते हैं। इन दोनों क्रिया को एक साथ क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इधर देखिए डायग्राम से ध्यान सुनिएगा, कहता है एक परिपक्व पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना क्या कहलाता है, आलोगेमी, जबकि दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का गिरना है, उसे क्या कहते हैं अपन, जीनोगैमी कहते हैं। इन दोनों क्रिया को एक साथ क्या कहते हैं अपन, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि ये टमाटर का पुष्प है, इस टमाटर के पुष्प के में क्या है भाई आपका परागकोश है, इस परागकोश से क्या निकलता है, परागकण, और परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के मतलब दूसरे टमाटर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है परागकण, तब उसे क्या कहते हैं भाई, आलोगेमी। किंतु टमाटर के परागकण निकलकर बैगन के स्टिग्मा पे गिरता है, तब उसे क्या कहते हैं अपन, जीनोगेमी। इन दोनों क्रिया को एक साथ क्या कहते हैं अपन, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, मतलब पर परागण कहते हैं। और पर परागण के लिए किसी माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर है, क्या होती है भाई, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ, ध्यान से सुनिएगा। किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना आलोगेमी, जबकि दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का गिरना जीनोगैमी कहलाता है। इन दोनों क्रिया को एक साथ क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसकी क्या होती है, एडाप्टेशन होती है, अनुकूलताएं होती है। तो देखिएगा कौन कौन सी क्या होती है भाई, इसकी अनुकूलताएं होती है। क्लियर है। फिर उसके बाद होता है, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ये किसी माध्यम की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ये निम्न प्रकार का होता है। क्या होगा भाई आपका, निम्न प्रकार के होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी अनुकूलताएं। अनुकूलताएं मतलब होता है इसकी एडाप्टेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जो अनुकूलताएं होगा, मतलब ये देखिएगा, ये कहता है, इसकी कहते हैं देखिएगा अनुकूलताएं। पहला, इसकी जो फ्लावर होगा वो लार्जेस्ट होना चाहिए। फ्लावर क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। दूसरा फ्लावर क्या होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। तीसरा फ्लावर क्या होना चाहिए, गंध होना चाहिए। क्लियर है। और ये गंध के साथ साथ इसमें क्या होता है कि आपका म्यूसिलेज होता है, जिसे परागकण क्या होता है, चिपकता है। इसके साथ साथ इसमें जो बीज प्राप्त होता है वो हाइब्रिड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इसमें नए नए जातियों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। नए नए जाति का क्या होता है आपका, उत्पत्ति होती है। क्लियर है। और इसमें हमेशा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है इसमें किसी माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। माध्यम की क्या होती है भाई आपका, आवश्यकता होगी, तभी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्लियर है। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग टाइप में क्या होता है भाई आपका, परिपक्व होता है।
दोनों अलग अलग टाइम में क्या होता है, परिपक्व होगा, तभी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो जो माध्यम होती है वो निम्न प्रकार के होता है। क्या होगा भाई, वो माध्यम निम्न प्रकार का होगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखते हैं कि पर परागण की क्या देखते हैं, अपन आप प्रकार देखते हैं। क्या देखेंगे भाई, इसका प्रकार। क्लियर है? तो इधर देखिएगा, इसका प्रकार में पहला जो होता है, पहला होता है वायु परागण। पहला कौन होगा भाई, वायु परागण होगा। दूसरा होता है आपका कीट परागण होगा। क्लियर है? तीसरा होगा आपका जल परागण होगा। क्या होगा भाई, जल परागण होगा। चमगादड़ परागण होगा। ठीक है, वायु परागण हो गया, कीट परागण हो गया, जल परागण हो गया, चमगादड़ परागण हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से क्या होता है भाई आपका, हाँ, पक्षी परागण होता है। क्या होगा भाई आपका, पक्षी परागण होगा। इस प्रकार से क्या होता है भाई आपका पॉलिनेशन की क्रिया होगी। मतलब हवा द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। कीट द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, चमगादड़ परागण। और पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, अपन पक्षी परागण कहते हैं। पक्षी परागण मतलब होता है ऑर्निथोफिली। चमगादड़ मतलब होता है चेरेटोफिली। क्लियर है? जल परागण मतलब होता है हाइड्रोफिली। क्लियर है? कीट परागण मतलब होता है एंटोमोफिली। क्लियर है? वायु परागण को कहते हैं एनेमोफिली। इस प्रकार से क्या होता है अभी आपका परागण होता है। मतलब हवा के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो एनेमोफिली। कीट के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो एंटोमोफिली। जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफिली। चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, चेरेटोफिली। और पक्षी द्वारा होने वाले परागण क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। और कहता है आपका घोंघा द्वारा होने वाले परागण को, घोंघा द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका मेलेकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मेलेकोफिली। इस प्रकार से क्या होता है भाई आपका पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर हुआ? तो हवा द्वारा बहुत सारे ऐसे जो परागण होता है जिसमें क्या होता है भाई आपका परागकण में देखिएगा, ये परागकण है, इसमें क्या होता है आपका विंग्स पार्ट होता है। ये हवा में क्या होता है, ये तैरते रहता है और हवा के द्वारा दूसरे पुष्प के क्या होता है, वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है और वर्तिकाग्र पर जाकर गिरने के पश्चात वहां पर क्या करता है, वो पॉलिनेशन करता है। जब इस प्रकार की जो पॉलिनेशन होगा, इस कारण से क्या कहते हैं अपन वायु परागण कहते हैं। उसी प्रकार से कीट द्वारा, कीट क्या करता है, एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर बैठता है, फिर वहां से रस चूसने के पश्चात दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है, तब उसे क्या कहते हैं अपन कीट परागण होता है। उसे क्या कहते हैं अपन एंटोमोफिली कहते हैं। दूसरा होता है जल द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, जल परागण या हाइड्रोफिली। जो पानी में तैरते हुए जाएगा, फूलेंगे और दूसरे जगह क्या करता है, वो स्थानांतरण होता है। उसी प्रकार से चमगादड़ द्वारा होता है, क्या कहते हैं उसको, चेरेटोफिली। पक्षी के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली और घोंघा द्वारा होगा उसे क्या कहते हैं, मेलेकोफिली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इससे कि पक्षी द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोफिली। जल द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफिली। इस प्रकार से क्या करता है भाई, क्वेश्चन करता है। ओके दोस्त, थैंक यू। नेक्स्ट कल देखते हैं।